हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर के फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे जीवन में भाषा की भूमिका की व्याख्या कीजिए। यानी कि जीवन में भाषा की क्या महत्वपूर्ण है, यानी कि क्या योग्यता है, ये सब के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। ये बीएड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा एक ऐसी चीज है जिसे लोग यह सोचे बिना उपयोग करने के आदी हैं कि यह कितना अभिवृद्धि है। मनुष्यों और जानवरों के बीच मुख्य अंतर एक दूसरे सिनलिंगिन सिस्टम की उपस्थिति में है। दूसरी सिनलिंगिन प्रणाली भाषण है। भाषा संकेतों और ध्वनियों की एक प्रणाली है जो किसी विशेष जातीय समूह भाषण के प्रसारण के लिए लोगों की विशेषता है। ये सभी प्रसिद्ध तथ्य हैं। इस प्रकार भाषा किसी व्यक्ति की मुख्य संपत्ति है, कुछ ऐसा जो उसे न केवल आसपास की वास्तविकता को समझने, उस पर प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है, बल्कि इस प्रतिक्रिया को दूसरे तक पहुंचाने के साथ साथ प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करने और ज्ञान के उपयोग करने की अनुमति देता है। लोग उससे पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के जीवन में भाषा के अर्थ के बारे में और अधिक सरलता से कहने की कोशिश करते हैं तो आपको निम्न जैसा कुछ मिलता है। भाषा हमें सोचने में मदद करती है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में जानते हैं हम लोग फ्रेंड्स। मनुष्य के जीवन में भाषा का भूमिका। फर्स्ट है विचार विनिमय का सरलतम माध्यम। दूसरा है ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन। तीसरा है राष्ट्रीय की एकता का अधिकार। चौथा है सामाजिक जीवन में प्रगति का माध्यम। पांचवा है व्यक्तित्व निर्माण में सहायक एवं छठा है चिंतन एवं मनन का स्रोत का माध्यम। एंड सातवां है साहित्य, कला, सभ्यता एवं संस्कृति का विकास। एंड देन लास्ट 8 नंबर शिक्षा भाषा की प्रगति का आधारशिला है। तो चलिए हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट जानते हैं फ्रेंड्स, एक एक करके। फर्स्ट, विचार विनिमय का सरलतम माध्यम। भाषा विचार विनिमय का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह केवल मनुष्य के पास ही नहीं है, भाषा पशु पक्षी सभी के पास है, पर विचार विनिमय करने की शक्ति केवल मनुष्य के पास है। भाषा के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी सारी दुख सुख को दूसरे व्यक्ति तक बड़े आसानी या सरलतम माध्यम से अपने विचारों का विचार विनिमय कर सकता है। दूसरा है फ्रेंड्स ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन। भाषा के माध्यम से ही एक पीढ़ी अपने संचित ज्ञान को विरासत के रूप में दूसरी पीढ़ी को सौंप दी। भाषाओं के माध्यम से ही हम प्राचीन एवं नवीन इतिहास को पहचानने में समर्थ होते हैं। भाषा के द्वारा ही मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है। एंड देन थर्ड है फ्रेंड्स राष्ट्रीय की एकता का राष्ट्रीय की एकता। ये इधर नहीं है फ्रेंड्स का अधिकार, सिर्फ है राष्ट्रीय की एकता। समस्त राष्ट्रीय का संचालन भाषा के माध्यम से होता है। भाषा राष्ट्रीय एकता का मूलाधार है। इसके अलावा भी कोई भाषा विनिमय राष्ट्रों के बीच विचार विनिमय, व्यापार एवं संस्कृति के आदान प्रदान का साधन बनती है। ऐसी भावनाओं के अभाव में विभिन्न राष्ट्रों में विद्वानों के विचार राष्ट्रीय विशेषता के निमित्त रह जाते हैं। एंड देन चौथा नंबर है फ्रेंड्स सामाजिक जीवन में प्रगति का माध्यम। भाषा समाज के सदस्यों को एक सूत्र में बांधती है। भाषा के माध्यम से ही समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। इसलिए भाषा जितनी विकसित होगी समाज का उतना ही विकास होगा। भाषा के माध्यम से समाज के केवल नैतिक व्यवहार ही संपन्न नहीं होते, बल्कि हमारी संस्कृति से भसूषण बनी रहती है। या भाषा ही है जिसके समस्त संसार या समाज में रहने वाले व विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले तथा विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। अर्थात भाषा समाज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय को जोड़ने में सहायक है। अतः यह कहा जा सकता है कि भाषा सामाजिक जीवन में प्रगति का आधार है। एंड देन पांचवा नंबर है फ्रेंड्स व्यक्तित्व निर्माण में सहायक। भाषा व्यक्ति के विकास का महत्वपूर्ण साधन है। व्यक्ति अपने मन में के भावों को भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्त करता है और इसी अभिव्यक्ति करता है और इसी अभिव्यक्ति में उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा के दर्शन होते हैं। अपने विचारों तथा भावों को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करना तथा उनके भाषाएं बोल लेना एक विकसित व्यक्तित्व का लक्षण है। अतः किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति
जितनी स्पष्ट होगी उसके व्यक्तित्व का विकास भी उतनी ही प्रभावशाली ढंग से बढ़ेगा। एंड देन लास्ट 6 नंबर फ्रेंड्स, चिंतन एवं मनन का स्रोत का माध्यम। हम भाषा के द्वारा ही विचार चिंतन एवं मनन करते हैं। मानव अपने विचार की ऊंचाइयों के कारण ही सभी प्राणियों में श्रेष्ठ समझा जाता है और इसी के कारण ही सभी प्राणियों में श्रेष्ठ समझा जाता है और इसी कारण कई तरह की नई नई जानकारियां भी लेने में निरंतर चल रहे हैं। अतः यह स्पष्ट है कि विचार चिंतन एवं मनन शक्तियों का विकास भाषा पर ही आधारित है। एंड देन 7 नंबर है फ्रेंड्स, शिक्षा भाषा ही प्रगति का आधारशिला है। भाषा शिक्षा का आधारशिला है। सभी ज्ञान विज्ञान के ग्रंथ भाषा से में ही लिपिबद्ध होते हैं। अगर भाषा ना हो तो शिक्षा की अवस्था भी संभव नहीं है। ऐसा होने से मनुष्य असभ्य, हिंसक तथा जंगली जानवर की तरह हो जाएगा। भाषा के अभाव में हमें अपने पूर्वजों द्वारा प्राप्त ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होगा। निष्कर्ष के तौर पर हम कहा जा सकता है कि भाषा मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है, जिसके बिना मनुष्य का जीवन ही व्यर्थ है। भाषा मनुष्य के अंदर उत्पन्न रह भावनाओं को दूसरे तक पीढ़ी दर पीढ़ी रूप में पहुंचाते रहता है। इसलिए कहा जा सकता है कि भाषा के बिना मनुष्य एक मूर्ति के समान है, जो ना तो कुछ बोलता है, ना ही उसे देखकर उनकी भावनाओं को ही समझा या बूझा जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स। ये बीएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। थैंक यू।